नमस्कार दोस्तों, शादी का मौसम चल रहा है, बाजार में रौनक है, गहनों की दुकानों पर भीड़ है और इसी बीच सोना चांदी खरीदने वालों के लिए एक ऐसी खबर सामने आ चुकी है जिसे जानना हर आम आदमी, हर निवेशक और हर परिवार के लिए जरूरी हो जाता है। बीते कुछ समय से आप सभी ने महसूस किया होगा कि सोने और चांदी की कीमतें कभी अचानक ऊपर जाती हैं तो कभी हल्की सी राहत देती हुई नीचे आती हैं। यही उतार चढ़ाव आज के समय में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, खासकर उनके लिए जो आने वाले दिनों में शादी के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं या फिर भविष्य की सुरक्षा के लिए सोने चांदी में पैसा लगाने का मन बना रहे हैं। इस वक्त बाजार का माहौल थोड़ा संवेदनशील है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो सीधे तौर पर कीमती धातुओं के दामों को प्रभावित कर रही हैं। कहीं राजनीतिक तनाव है, कहीं आर्थिक अनिश्चितता है, कहीं युद्ध की आशंका है और कहीं ब्याज दरों को लेकर असमंजस बना हुआ है। इन सभी कारणों का असर सोने और चांदी पर साफ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि भाव रोज बदल रहे हैं। अगर आज की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि सोना और चांदी सिर्फ भारत के बाजार से तय नहीं होते, इनके भाव पूरी दुनिया से जुड़े होते हैं। अमेरिका, यूरोप, चीन, मिडिल ईस्ट, हर जगह जो कुछ भी होता है उसकी गूंज भारतीय सर्राफा बाजार में सुनाई देती है। यही कारण है कि कई बार लोग हैरान रह जाते हैं कि बिना किसी घरेलू वजह के भी सोना अचानक महंगा या सस्ता क्यों हो गया। असल में उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ ऐसा घट रहा होता है। असलाता उनकी प्रभाव की दो पार नौटमाता अति राजा था जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। अभी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। वैश्विक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। निवेशक सुरक्षित विकल्प की तलाश में है और ऐसे में सोना हमेशा से पहली पसंद रहा है। जब भी दुनिया में डर बढ़ता है सोना मजबूत होता है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से सोने के दाम लगातार ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। चांदी की बात करें तो उसका स्वभाव थोड़ा अलग है। चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर उद्योगों में होता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण और नई नई टेक्नोलॉजी में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और नई तकनीक की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे चांदी की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि चांदी में कई बार ऐसी तेजी देखने को मिलती है जो सोने से भी ज्यादा तेज होती है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि चांदी जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। इसलिए चांदी में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है और यही वजह है कि इसमें निवेश करते समय धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। आज के ताजा भारतीय सर्राफा बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी के भाव में एक बार फिर जोरदार हलचल देखने को मिली है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 292 पर पहुंच गया है। 8 ग्राम चांदी 2336 में मिल रही है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2920 चल रहा है। 100 ग्राम चांदी 29,200 पर है और 1 किलो चांदी का भाव 292 के आसपास बना हुआ है। खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में 4 शून्य प्रति किलो की बड़ी इंडियादत करेंगे तेजी दर्ज की गई है। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो चांदी में करीब 34 शून्य प्रति किलो तक की तेजी देखने को मिल चुकी है। यह आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि चांदी इस वक्त कितनी मजबूत स्थिति में है और निवेशकों की दिलचस्पी किस स्तर बाजार में पड़ा है पर बनी हुई है। अब जब चांदी के भाव की तस्वीर साफ हो गई है तो सोने की तरफ भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। सोना हमेशा से भारतीय घरों की शान रहा है। शादी, ब्याह, त्योहार, बचत, निवेश, हर मौके पर सोने की अपनी एक खास जगह है। यही वजह है कि जब भी सोने के दाम बदलते हैं तो उसका असर सीधे आम आदमी की जेब और योजना पर पड़ता है। आज के समय में लोग सिर्फ गहने ही नहीं बल्कि निवेश के नजरिए से भी सोने को देख रहे हैं। ऐसे में अलग अलग कैरेट के भाव जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 11,470 के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव 91,760 है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,14,700 के करीब बना हुआ भीड़ है और 8,7 को 7,1,760 है और 100 ग्राम सोने का भाव 11,47 शून्य के आसपास पहुंच चुका है। 18 कैरेट सोना आमतौर पर गहनों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सीजा सीटर की 1 साल कराते हैं के साला जैसे हुरू पर 47 के उनके खीसा सीटर, खासकर डिजाइनर ज्वेलरी में इसकी कीमत 22 और 24 कैरेट से थोड़ी कम होती है, इसलिए कई लोग इसे पसंद भी करते हैं। अब अगर 22 कैरेट सोने की बात करें जिसे भारत में सबसे ज्यादा खरीदा जाता है तो आज इसके भाव भी काफी ऊंचे स्तर पर नजर आ रहे हैं। 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 13,820 के आसपास है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,10,560 के करीब है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,38,200 पर पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोने का भाव 13,82 शून्य के आसपास चल रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1,300 प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है। यह तेजी सीधे तौर पर वैश्विक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों से जुड़ी हुई है। 24 कैरेट सोने की बात करें तो यह सबसे शुद्ध माना जाता है और निवेश के लिहाज से इसे सबसे बेहतर समझा जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 14,350 के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम सोने का भाव
एक 14,800 है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,500 पर है और एक 100 ग्राम सोने का भाव 14,35,0 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की गिरावट भी देखने को मिली है और करीब 1,350 प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट बड़ी नहीं है, लेकिन बाजार के मिजाज को जरूर दिखाती है कि तेजी के बीच बीच में थोड़ी सांस लेना भी जरूरी होता है। अब सबसे अहम सवाल यही बनता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी का रुख क्या रहने वाला है। क्या ये और महंगे होंगे या फिर थोड़ी राहत मिलेगी? मौजूदा हालात को देखकर इतना साफ है कि सोना और चांदी कोई ऐसी चीज नहीं है जिनके दाम अचानक बहुत नीचे आ जाएं। इनके पीछे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, राजनीति और निवेशकों की सोच काम करती है। जब भी बाजार में डर होता है, अनिश्चितता होती है, तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं और उस समय सोना सबसे भरोसेमंद विकल्प बन जाता है। यही वजह है कि जैसे जैसे वैश्विक तनाव बढ़ता है, वैसे वैसे सोने को सपोर्ट मिलता है। ब्याज दरों की बात करें तो यह भी सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैक्टर है। जब ब्याज दरें घटने की उम्मीद बनती है तो सोना पहले ही महंगा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कम ब्याज दर का मतलब होता है कि बैंक में पैसा रखने से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में निवेशक सोने की तरफ रुख करते हैं। फिलहाल बाजार में यही माहौल बना हुआ है और इसी वजह से सोना ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग है। चांदी की मांग सिर्फ निवेश से नहीं बल्कि उद्योगों से भी आती है। जैसे जैसे फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ता है, सोलर और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ती है, वैसे वैसे चांदी की जरूरत भी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि चांदी में आने वाली तेजी कई बार बहुत तेज होती है। हालांकि इसमें गिरावट भी उतनी ही तेज हो सकती है। पर ही कारण है कर्बनदार कर रहे हैं, उसमें आप एक सप्ताह के साथ की बात है। इसीलिए चांदी में निवेश करते समय मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत जरूरी है। आम आदमी के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वह भावनाओं में बहकर फैसला न करे। अगर शादी के लिए गहने खरीदने हैं तो एक ही दिन में पूरा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करने से औसत भाव संतुलित रहता है। अगर भाव ज्यादा है तो थोड़ा रुककर खरीदारी की जा सकती है और अगर हल्की गिरावट आए तो उसे मौके की तरह देखा जा सकता है। निवेश के नजरिए से भी यही रणनीति समझदारी भरी होती है। गिरावट को डर की नजर से नहीं बल्कि अवसर की नजर से देखना चाहिए। इस समय बाजार का जो बड़ा चित्र है वह यही संकेत देता है कि सोना और चांदी पूरी तरह से सस्ते हो जाएंगे। ऐसा सोचना फिलहाल सही नहीं होगा। हाँ, बीच बीच में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। कभी 500, कभी 700, कभी 1,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन इसे बाजार की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। यह बाजार की सेहत के लिए जरूरी होता है। लंबे समय में अगर देखा जाए तो सोना और चांदी दोनों ही अपनी मजबूती बनाए रखते हैं, क्योंकि इनकी मांग सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य की भी होती है।